इनको हमने कल पढ़ा था मैट्रिक्स में, ट्रांसपोज पढ़ा था मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज पढ़ा था मैट्रिक्स का, और ट्रेस पढ़ी थी। ट्रेस क्या है? सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जो विकर्ण के अवयवों का सम होता है। ट्रेस सिर्फ किसकी देखी जाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स की देखी जाती है, वर्ग आदमी की देखी जाती है। और उसमें प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए माइनस बी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए। दैट वाज सो अमेजिंग, क्योंकि ए बी और बी ए इक्वल नहीं आते हैं डायगोनल एलिमेंट, स्टिल द ट्रेस वाज इक्वल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और क्या पढ़ा था ट्रेस में? दैट्स इट, प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे। ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, इसकी प्रॉपर्टीज, और ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। अच्छा, ये मैट्रिक्स वो स्क्वायर वगैरह में पढ़े थे मैट्रिक्स। अच्छा, मैंने कॉम्प्लेक्स क्लास में बोल दिया मैट्रिक्स में हुए थे। देखो, दो मैट्रिक्स क्या हो, ए बी और बी ए इक्वल नहीं हो तो मैंने सिंपल से मल्टीप्लाई करके तुम्हें बताया था, और इक्वल हो तो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल वाली चीज़ें फॉलो होगी। सी बाइनोमियल मतलब ए प्लस बी की पावर एन हो जाएगा, एन सी जीरो ए की पावर एन प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन, एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू प्लस एन सी एन ए की पावर जीरो बी की पावर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। और ट्रेस के बाद अपने ट्रांसपोज पढ़ा, ठीक है। ट्रांस एक है ना, एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, लिखा हुआ है, लिख देंगे। क्यों? क्योंकि देखो ट्रांसपोज में क्या होता है, आपने देखा रो कॉलम बनती है पर डायगोनल सेम ही रहता है। तो एक मैट्रिक्स की ट्रेस और उसके ट्रांसपोज की ट्रेस क्या होती है? सेम ही होती है। ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम से चेंज करते हैं तो उसको ट्रांसपोज करते हैं। कॉन्जुगेट एलिमेंट चेंज हो जाते हैं, जैसे सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या बच जाएगा? सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, इट विल जस्ट वर्क लाइक दिस। जिससे ए आई जे किसमें कन्वर्ट होगा? ए जे आई में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था। अब देखो फिर बढ़े आगे, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या है इसका? ए प्लस बी का ट्रांसपोज करो, या ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, और ए माइनस बी का ट्रांसपोज पूरा निकालो के ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स पूरा करती है, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यदि ए1 डॉट ए2 ए3 डैश 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 एन का ट्रांसपोज करना तो एन का ट्रांसपोज एन माइनस वन का रिवर्सल लॉ फॉलो करते हैं, उल्टा होता है ट्रांसपोज। एक होता है ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए1 ए2 ए3 एन इसका ट्रांसपोज करना, एन का ट्रांसपोज एन माइनस वन का ट्रांसपोज ए3 2 एग्जैक्टली है ना। तो आज फिर अपन आगे बढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित सिमेट्रिक, a matrix is said to be a symmetric matrix if its conjugate element are same। conjugate element सेम होते हैं, दूसरे सेंस में मैक्सिमम लोग सिंपल सी डेफिनेशन याद रखते हैं, A इक्वल टू A ट्रांसपोज। यदि एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज सेम हो जाए तो यहाँ A इज सिमेट्रिक। यहाँ भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन है? A है। B A ट्रांसपोज नहीं है, ये आपका होता है सेकंड। अब एक बात है, मैं थोड़ा सा और अच्छे से ए को लेट कर दिया गया ए आई जे एम इंटू एन की। तो यदि आपका ए आई जे है वो किसके इक्वल आ जाए? ए जे आई जे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? कॉन्जुगेट एलिमेंट। जैसे भाई समझ गया ना, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट तो सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो जाए तो उसमें क्या हो जाएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? यदि आपने 2 into 2 का वैल्यू करो, ये आपने क्या ले लिया ए और ये ले लिया बी, यहाँ से सी और ये सी, समझ गए ना। अब ये आपने ए लिया तो
तो ए ट्रांसपोज लोगे ना तो आप देखोगे ए ट्रांसपोज में यही मिलेगा, ये ए सी हो जाए, समझ में सी डी सी तो ये सेम ही होगा ए ट्रांसपोज ए के। अब यदि आपने 3/3 का लिखा तो यहाँ से 3/3 का एग्जाम्पल ले लो, ये आपने ले लिया ए बी सी ले लिया और बी ई ले लिया और ये आपने लिया यहाँ पे वापस बी। कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होना चाहिए, कौन सा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सी सी डी ई, ये आपने ए लिया तो देखो ए बी सी और बी डी ई, समझ गए ना? सी ई एफ यहाँ ए और ए ट्रांसपोज का मतलब इक्वल। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब देखो 4 × 4 की ले लो, तो यहाँ से भी 4 × 4 की ले लिया आपने, ए बी सी डी और ई एफ जी एच आई जे। कॉन्जुगेट एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, और यहाँ पे हो जाएगा और ये आपका होगा यहाँ पे देखो, समझ गए ना? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, और ये कौन सा कॉलम है बताओ? बोलो। सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्या कौन सा? सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो फिर यहाँ बिल्कुल सही, ये आपका थर्ड रो सेकंड रो। और यहाँ कौन सा? वो ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम। समझ में आ रहा है नहीं? कौन सा? सेकंड रो फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो वेरी गुड। और यहाँ क्या हो जाएगा? आई ए जे। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? अब एक आपको एक क्वेश्चन, यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ distinct elements in a matrix of order n क्रॉस n की मैट्रिक्स ली है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब अलग अलग, ठीक है? अधिकतम कितने अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है भिन्न भिन्न, कितने अलग अलग एलिमेंट होंगे, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? इसका फॉर्मूला क्या होगा? अब देखो एलिमेंट चेक करते हैं, यहाँ कितने एलिमेंट हो गए? 1 और 2 चेक करो भाई, इसको और इसको सेम होना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? तो पहला ए और यहाँ ये 2, ठीक है? ये दोनों अलग ले लो, अपन को अलग से अलग कितने, ये सेम होते तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ज़्यादा से ज़्यादा कितने अलग हो, इसको और इसको तो सेम होना ही पड़ेगा। तो ये एक ले लिया, 2 ये ले लिया, यहाँ कितने को 3 एलिमेंट, ठीक है? ये क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंट एलिमेंट, मैक्सिमम डिस्टेंट एलिमेंट। अब इसमें देखो मैक्सिमम रखा है, इस ये आपका हो गया 1, 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो ये 1 + 2 + 3। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्योंकि फिर इन तीनों को और इनको सेम होना पड़ेगा, कॉन्जुगेट एलिमेंट। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 6। मेरी बात समझ में आ रही? और यहाँ पे देखो पहले ये 1, फिर ये देखो 2 ये, और फिर 3 ये हो गए आई के साथ, और 4 ये हो गए। यहाँ कितने बड़े मैक्सिमम? फिर ये इधर वाले 1 + 2 + 3 + 4। अब देखो जब यहाँ डायगोनल में कितने 2 × 2 की मैट्रिक्स थी तो 1 + 2, 3 × 3 की थी तो 1 + 2 + 3, 4 × 4 की थी तो 1 + 2 + 3 + 4। तो ये n × 1 n ऑर्डर की, क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + n तक जाएगा, और सम ऑफ n नेचुरल नंबर n n + 1/n
समझ में आया? अब यहाँ करते हैं क्या, स्क्यू सिमेट्रिक जिसको बोलते हैं। अब देखो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये आपने कर दिया मैक्सिमम। मिनिमम कितने एलिमेंट चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए? मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम मैक्सिमम वेट समझ में आ गया, मिनिमम नंबर ऑफ required for symmetric matrix, निम्नतम कितने अवयवों की संख्या होती है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? एक काफी है। जैसे आपने ये 1 1 को बना दिया, जैसे 1 1 1 1 1 1 1 1, इसका सिमेट्रिक क्या होगा? देखो इधर बढ़ेगा और संख्या लिखा एक एलिमेंट से बन सकती है। इसके सारे 0 0 होते हैं, वो भी समझ लेना। एटलीस्ट वी नीड 1 एलिमेंट, ठीक है? तो क्या हो गया 1, आंसर क्या होगा इसका 1। एक एलिमेंट काफी है आपको इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने। अब सिमेट्रिक को आगे लगा दिया इसके विषम संबंध। ये क्या हो जाएगा आपका ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, ठीक है? ए का ट्रांसपोज लेना जस्ट वो नेगेटिव होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? ए कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए? इसका कॉन्जुगेट बस नेगेटिव साइन होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ए आई जे है तो ए जे आई क्या होना चाहिए? उसका नेगेटिव होना चाहिए। ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक जैसे यहाँ बी है ना, अब इसको एक और पॉइंट लेते हैं, चलो नीचे लास्ट में लिखवा दो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 0 हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। क्यों? जैसे आपको क्या होता है, फर्स्ट सारे जहां आई जे है वहां क्या होना चाहिए? जे आई होना, ठीक है? तो मतलब आई जे यहाँ हर एक एलिमेंट के लिए, तो जैसे इसके लिए बात कर लो, इसके लिए आई जे क्या होना चाहिए? जे आई होना चाहिए। मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ जे आई मतलब फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो सेम ही हो गया। फर्स्ट सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड कॉलम का सेकंड सेम ही है। थर्ड रो यहाँ तो ये दोनों सेम, इसलिए डायगोनल वालों को छेड़ना है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, क्या से समझना? तो ये समझना जैसे ए आई आई, मेरी बात समझ रहे हो ना? ए आई आई मतलब आई और जे क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो उसमें आई और जे की जगह ए आई आई लिखो। और यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस ए आई आई, क्योंकि आई और जे इक्वल है तो आई और जे को सेम लिखो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इधर आया तो 2 ए आई आई इक्वल टू 0 हो गया। ए आई आई क्या होता है? 0। इसका एक पॉइंट होता है जो डायगोनल एलिमेंट का होता है 0। तो अब देखो, चलो ठीक है, फिर भी यदि अब इसका है ना, ये सी है तो यहाँ इसको क्या होगा? नेगेटिव है, ठीक है? ये आपको बताना इसका एकदम नेगेटिव होगा। और ये क्या होना चाहिए? ये डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होगा। अब मुझे बताओ ए का ट्रांसपोज क्या लगेगा? ए का ट्रांसपोज ये यहाँ से क्या होगा? 0 सी माइनस सी और 0। अब ये बोल रहा है ए में और ए ट्रांसपोज में क्या लेना देना है? माइनस यहाँ से कॉमन ले लोगे ना तो ये ए बन जाएगा। तो ए ट्रांसपोज क्या होता है? माइनस ए मतलब, या फिर ए क्या होता है? या यहाँ से माइनस ले लो, माइनस कॉमन, समझे या नहीं समझे? यहाँ बस एक माइनस का फर्क है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो कि ये बन जाएगा माइनस ए और ये प्लस, समझ गया ना? तो सेम चीज ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए या ए इक्वल्स टू माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज, एग्जैक्टली है ना? तो यहाँ 0 0 नहीं होते ना, क्योंकि आपको मतलब डायगोनल एलिमेंट तो सेम रहता है, भले रो कॉलम ट्रांसपोज देते हैं ना तो डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। यहाँ 0 की जगह कोई भी पॉजिटिव ले लिया, जैसे 1 2 3 4 ले लिया, चेंज करा तो वो तो सेम ही रहा, या तो पॉजिटिव ले लिया या नेगेटिव ले लिया, तो फिर खुद का कैसे होगा नेगेटिव? समझ गए ना? जैसे 1 2 3 है तो चेंज करा ट्रांसपोज तो 1 2 3 4 ही रहेगा ना, तो 1 की जगह फिर माइनस नेगेटिव कैसे लाएंगे? तो 0 से क्या होगा? माइनस से मल्टीप्लाई करने से कॉमन लेने से ये क्या लोड नहीं। हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा। अब देखो फिर अब थर्ड कॉलम की लेकर ये मैक्सिमम यहाँ से समझे, और यहाँ से नीचे
क्या लिखोगे? ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या है? माइनस ए, या फिर बोलो ए इक्वल्स टू क्या? माइनस ए। मेरे ख्याल से कुछ नहीं है कि मुझे याद रखना है, मुझे लिखना है कि डायगोनल एलिमेंट होगा 0, ये डायगोनल एलिमेंट 0 0 0। अब फिर बी, यहाँ बी है तो यहाँ माइनस बी होना पड़ेगा, यहाँ सी है तो यहाँ कहीं हो, भले यहाँ हो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका नेगेटिव जस्ट ये होना चाहिए। यहाँ ई है तो ये भी है, तो यहाँ से ए ट्रांसपोज निकालोगे ना, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? मतलब ए ट्रांसपोज हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, बी हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, माइनस बी 0 ई हो जाएगा, सेकेंड वन ई हो जाएगा, और फिर सी माइनस ई। अब देखो इससे माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते ये बच जाएगी, और या फिर इससे माइनस कॉमन लेते ये बच जाएगी। समझ गए ना? अब यहाँ पे 0 नहीं होगा, भले कुछ भी ले लो, फिर वो नेगेटिव बन नहीं सकते, क्योंकि ये आपको पता है ये तो सेम ही रहेगा ट्रांसपोज में, तो सेम रहेगा, फिर दूसरी वाले में नेगेटिव कैसे दिखा सकते हो? मेरी बात समझ रहे हो ना? और यहाँ भी क्या हो जाएगा? यहाँ चलो ये सारे पॉजिटिव या फिर ये सारे आपको नेगेटिव समझ रहे? इसका ट्रांसपोज लोग है ना, जस्ट उधर आ जाए, जैसे माइनस कॉमन लोगे सेम। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन स्क्यू सिमेट्री, इन स्क्यू सिमेट्री, तो विषम सममित मैट्रिक्स है, उसमें अधिकतम कितने होंगे? वो असमान है। तो अधिकतम का मतलब एक आपको बात पक्का श्योर है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0, डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। तो इस मैट्रिक्स में ओवरऑल कितने एलिमेंट हो सकते हैं? n इंटू n मैट्रिक्स में एलिमेंट हो सकते हैं n स्क्वायर, चलो इसका नहीं लिखते हैं, तो एलिमेंट कितने होंगे? 2 का स्क्वायर होंगे, देखिए आपका 2 स्क्वायर होगा, और डायगोनल एलिमेंट सिर्फ क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ से डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे? n होंगे, और वो क्या होंगे? 0 0 होंगे। तो इसका मतलब मैंने सारे एलिमेंट लिए कितने? 4 हो, इनमें से 2 एलिमेंट घटा दो, तो यहाँ कितने? 2 एलिमेंट क्यों आता है घटाए? क्योंकि डायगोनल में 2 एलिमेंट है ना, उनकी जगह से बात समझना, अधिकतम बस ये 2 ही एलिमेंट है। 3 इंटू 3 3, ओवरऑल एलिमेंट कितने हुए? 3 स्क्वायर 9 हुए, उसमें से ये 3 अलग नहीं है, ये सेम है, तो कितना हटा दिया? 3 स्क्वायर माइनस 2, तो 6 हुए। और आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, वरना एक जीरो को भी ऐड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो, एकदम परफेक्ट, क्योंकि जीरो को ऐड करो ना, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, समझ रहे हो ना भाई? ओवरऑल एलिमेंट कितने हुए यहाँ? जैसे अब 9 एलिमेंट होंगे, उसमें से डायगोनल हटा दिया, तो कितने हुए? 6 है, तो 6 तो 3 ये सारे अलग नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हो गए, फिर इस जीरो को एक काउंट करो तो क्या 7 हो जाएंगे, पर नॉन जीरो की बात होगी तो कितने होंगे? 6 होंगे। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ कितने हैं? ओवरऑल एलिमेंट 4 स्क्वायर, और उसमें से डायगोनल के कितने हटा दो? 4 हटा दो, तो कितने हुए? 12 हो गए। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा टोटल, और उसमें से डायगोनल वाले सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये n स्क्वायर माइनस, इज दैट क्लियर? और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए भाई इसके सिमेट्री के लिए? अब यहाँ पे भी एक गेम है, चलो हम हटाते हैं, एक नोट लिखो स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ, या मेरी बात समझे ना, नॉन जीरो वर्ड नहीं आता और डिस्टिंक्ट आता तो एक ऐड हो जाता है इसमें, यहाँ प्लस करना, क्योंकि वो जीरो को एक एलिमेंट नोट और डायगोनल एलिमेंट स्क्यू ये किसके कितने? 0। रीजन ये है, इसमें क्या होता है? a होता है माइनस a करते हैं, तो यहाँ से थोड़ा तो मैं हिंट दे दिया, अच्छे से बता देता हूँ। अब देखो स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है? a होता है, a i से होता है, ये आपने लिखा, तो a ट्रांसपोज क्या होगा? a ट्रांसपोज आपको पता है वो होता है, यहाँ a i से है ना, तो a ट्रांसपोज
ए ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा। समझ गए ना, यहाँ ये m into n into n ऑर्डर में क्या रहेगा, n into n रहेगा, बस आपका स्विच हो जाएगा रोज इनटू कॉलम। तो रोज इनटू कॉलम जब चेंज होती है, आपको पता है क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट सेम रहते हैं, बाकी सारी चीजें चेंज होती हैं। तो जहां जहां ए आई जे है वहां वहां पे हो जाएगा ए जे आई। तो यहाँ से फॉर डायगोनल एलिमेंट यहाँ अब देखो इन स्क्यू सिमेट्रिक में ऐसे क्या होता है, ए आई से किसके इक्वल होता है, नेगेटिव हो जाएगा और ए कॉन्जुगेट एलिमेंट। तो फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आपको पता है क्या होता है, आई इक्वल टू जे होता है। यहाँ पे आई जे को लिख दिया आई आई और फिर जे को क्या लिख दिया आई, ये भी क्या होता है ए आई आई। तो फिर यहाँ से एक साइड आया ना 2a i i इक्वल टू 0, यहाँ से a i i हो गया 0। जहाँ जहाँ ये दोनों सेम है सारे 0 हो जाएगा, इसका मतलब। अब देखो, जीरो मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स व्हिच इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों, अभी बताते हैं। जीरो, अब हाँ चलो पहले इसको आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ elements required for skew symmetry, skew symmetry। अब देखो मिनिमम एलिमेंट तो एक चाहिए, कैसे चाहिए, ये आपने बना दी 0 0 0, ये आप क्या लिखेंगे, इसका ट्रांसपोज लो, जीरो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक, तो एक ही एलिमेंट है। इसको यहाँ पे नॉन जीरो मिनिमम non-zero elements required for skew symmetry। उसके लिए दो एलिमेंट चाहिए, एक तो आपने ले लिया 0 0 ले लिया, एक है 1 -1, ठीक है, और फिर कुछ भी बना दी, तो ये 0 0 0 समझ लिया, 1 1 1 -1 -1 समझ लिया, दो एलिमेंट नॉन जीरो, 1 तो एक समझ गए। और यहाँ एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीरो मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स व्हिच इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक बोथ, व्हिच इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। तो जो शून्य मैट्रिक्स है वो क्या है, सममित और विषम सममित दोनों है। तो यहाँ जीरो मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स which is symmetric as well as skew symmetric। शून्य मैट्रिक्स है वो सममित और विषम सममित आव्यूह दोनों। एग्जाम्पल लेगा आप, यहाँ से 0 0 0 0 0 0 और इसको ले लिया a, तो ये दोनों कंडीशन a इक्वल टू a ट्रांसपोज, ये भी सेटिस्फाई है, a इक्वल टू -a ट्रांसपोज, क्योंकि माइनस से किसी को मल्टीप्लाई हो क्या पता चलेगा, तो जीरो रहेगी। समझ में आया है नहीं आया, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत बात नहीं।